जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन माता भैरवी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता भैरवी की पूजा करने से हमारे हर प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 माँ विद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। 10 माँ विद्याओं में से एक माता है माता त्रिपुर भैरवी। जिस प्रकार से त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से माता भैरवी की पूजा भी की जाती है। माता भैरवी का जो स्वभाव है वो उग्र है। माता को लाल पुष्प बेहद प्रिय है। माता के सामने लाल फल और लाल पुष्प समर्पित करें। माता के सामने दीपक जलाएं। हाथ जोड़ करके जो भी आपके जीवन में दुख या परेशानी है, माता के सामने प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए गुप्त नवरात्रों के दौरान मां दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से एक त्रिपुर भैरवी है। जब तक माता त्रिपुर भैरवी की पूजा ना की जाए तब तक मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तंत्र शास्त्र में माता भैरवी की पूजा का विशेष महत्व है। जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, गुप्त शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माता भैरवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जनमानस को माता की पूजा करनी चाहिए पूरे भक्ति भाव के साथ में। जिस प्रकार से माता शीघ्र ही क्रोधित हो जाती हैं, उसी प्रकार से माता शीघ्र प्रसन्न भी हो जाती हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, व्याधाएं आ रही हैं, मुसीबत पर मुसीबतें आ रही हैं, तो माता की पूजा अवश्य करें। इससे माता आपके हर कष्टों को दूर करेंगी। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। वे चतुर्भुजी हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, खप्पर, तलवार और कटा हुआ मस्तक है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके गले में मुंड माला है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति और तेजस्वता का विकास होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति का भय दूर हो जाता है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता भैरवी की जब आप पूजा कर लें तो हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। माता काली ने सोचा कि अब वो दोबारा से अपना गौर वर्ण प्राप्त करना चाहती हैं और यह सोच करके वह अदृश्य हो गई। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाए तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब भगवान शिव को माता दिखाई नहीं देती हैं तो वो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं तो नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु पर्वत के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकती है। तब भोलेनाथ के आज्ञानुसार नारद देवी जी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य शोषणी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। इस प्रकार से माता को जब क्रोध आता है तो माता के शरीर से एक देवी प्रकट होती है जो बेहदी विग्रह है और इस देवी का नाम त्रिपुर भैरवी था। गुप्त नवरात्रों में त्रिपुर भैरवी की यह कथा सुनने से विशेष महत्व प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो माता भैरवी की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जय माता दी।